राशिद गिदवई जी, 80 में से 80 जीतने का दावा तो सब कर रहे हैं। पीडीए में 94% लोग होने का दावा कर रही हैं। अब तो नाहिद लारी खान जी 90% का दावा अखिलेश यादव कर गए थे। ये किसकी संभावनाएं प्रबल लग रही हैं आपको? धन्यवाद प्राची। देखिए, जो ये इंडिया गठबंधन की बात हुई, तो ये इंडिया गठबंधन की बात सत्ता पक्ष से नहीं आई थी, भाजपा की तरफ से नहीं आई थी। ये जो गैर भाजपा राजनीतिक दल है, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी पिछले साल जून में कि वो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तब से हम देख रहे हैं बराबर खटपट वहां के ऊपर जारी है। पहले नीतीश कुमार गए, अब ममता बनर्जी भी ने कहा कि गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव गया है, कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस के अपने कारण है। तो ये तमाम जो विपक्ष में हमें बिखराव नजर आता है, इसमें भाजपा या एनडीए का वैसे कोई सामने कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई उनका दोष नहीं नजर आता है। अगर समाजवादी पार्टी इतनी अपनी मजबूती पे आश्वस्त है, तो वो उसको चुनाव लड़ना चाहिए। वो 11 सीटों का प्रस्ताव क्यों कांग्रेस को दे रही है, ये बात भी हमें पता चलनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक जमीन पे जो चुनाव होता है, उस चुनाव में हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का एहसास होता है। जैसे हमने भी सबने देखा, चाहे वो 14 का लोकसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव है, जब सपा और बसपा साथ में मिलकर लड़े, तो भी उनको जो था उस तरह से लाभ नहीं मिला। और जो भाजपा का एक जो मॉडल जो उन्होंने बनाया है, जो जमीन से जुड़ के उनका कार्यकर्ता में जो उत्साह है, उसको लेकर के थोड़ा सा विपक्ष को तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष नहीं जीतेगा। देखिए, एक ऐसा 15-20 सीटों की विपक्ष के पास अभी भी उत्तर प्रदेश में हमारे आकलन में एक गुंजाइश बनती है, जहां विपक्ष कड़ी चुनौती देखता है। जीत भाजपा को कम से कम 20 सीटों लेकिन आपके नजरिए में भी वो 15-20 सीटें राशिद गिदवई जी वो कौन सी हैं, कैसे इस पर बात करूं? उससे पहले अरुण राजभर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अरुण राजभर जी, बहुत आश्वस्त हैं नाहिद लारी खान जी, जिनके साथी आप थे पिछले चुनावों में। अब वो बहुत आश्वस्त हैं और कह रही हैं बस डरे हुए हैं आप सब लोग, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि पीडीए की तो आंधी चल रही है। आप यहाँ रामलहर की बात कर रहे हैं, वहाँ पीडीए की आंधी है। प्राची जी हमारी बड़ी बहन है, पूर्वांचल क्षेत्र से आती है, और वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ज्यादा है, क्योंकि कागज पर उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है। कागज पे ही अगर वो लिख करके संतोष मना रही हैं, तो आप भी उनको थोड़ा संतोष रहने दीजिए। अगर 8% वाला अगर 95% की बात करने लगे, तो ये खुद ही नहीं गिना पाएंगे कि 95 में 5 कौन कौन से लोग हैं। वो खुद ही उनको नहीं पता होगा कि 20% मुसलमान, 8% यादव, 28% मान के चलिए। उसके अलावा तीसरा वोट ये बताएं कि जो पीडीए का इनके साथ 2-2%, 4-4% खड़ा हो। ये तो खुद ही नहीं जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जातियां निवास करती हैं और उनका संख्या किसके साथ कितनी संख्या में खड़ा है। अभी मैं अलीगढ़ में था, 50,000 की संख्या में बंजारा इकट्ठा हुए थे और 50 लाख वोट है उत्तर प्रदेश में। लेकिन राजनीतिक भागीदारी 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी ने बनाया, 1% भी भागीदारी नहीं दिया। सामाजिक न्याय 1% भी नहीं दिया। वो आज भी छप्पर में रहने को मजबूर है। धन है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, उन्होंने राजस्व गांव बनाने के लिए एक नई योजना बना करके उन समाज के लोगों को बेहतर करने का एक संकल्प लिया और काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजकल कंफ्यूज ज्यादा हो गए हैं। ये इतना कंफ्यूजन में बोल रहे हैं, कभी कभी हमको लगता है पिछड़ों का नेता बनते पत्रकार बन जा रहे हैं। आपका भी काम में छीन ले रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज सुनाने लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबका टिकट कट रहा, जैसे लगता है सपने में इनको किसी ने बताया। आज एक बात तो बहुत अच्छी हो रही है, नाहिद लारी खान जी मुस्कुरा तो रही है, अमूमन गुस्से से भरी रहती है, लेकिन आज मुस्कुराकर आपकी बातों को सुन तो रही है।